हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। हाँ जी, एक और नए व्लॉग में। और आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम को। अभी ये मानो शाम के 6 o'clock हो रखे हैं, 6:30। हाँ, 6:30 हो रखे हैं। और मैं बना रही हूँ चाय। अभी मन्नत के पापा ऑफिस से आए हैं और आज अपने व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम से ही, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी होती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है कि काम करने का भी मन नहीं करता। और बस ये लगता है कि मेन जो काम है ना वो फटाफट करके और अंदर घुस जाओ एसी में। एक्स्ट्रा जो काम है वो करने के कोई भी मन नहीं करता। और तो मैंने सोचा कि चलो, काम कितनी गर्मी हो कुछ भी हो, काम तो एक काम ही है। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, और चाय के साथ साथ दूध आया है, उसको भी गर्म करना है। जैसे मैं किचन में रहती हूँ, ये मानो मैं 6:30-7 बजे किचन में आ जाती हूँ। तो फिर मैं रहती हूँ 1-2 घंटे किचन में रहती हूँ, तो उसके साथ साथ मैं अपने खाना भी बनाती रहती हूँ और अपने जो छोटे छोटे काम हैं वो भी साथ के साथ निपटाती रहती हूँ। अब मैं ये नहीं करती, उसको छोटे जो काम होते हैं ना उनको अब मैं एक्स्ट्रा टाइम दे के काम नहीं करती, वो मैं अब साथ के साथ निपटा लेती हूँ। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा टाइम लूँगी ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और इतना गर्मी में है ना रहने का मन नहीं करता। तो बस जी, अब मैं बना लेती हूँ चाय, और चाय के साथ साथ अपना दूध गर्म करना रख देती हूँ। और फिर मैं और मन्नत के पापा पियेंगे चाय, थोड़े से गप्पे भी मारेंगे, क्योंकि वो अभी ऑफिस से आए हैं। आते ही हम चाय पीते हैं, तो चाय पीते हैं ना तो थोड़ी देर बैठते भी हैं। जैसे दिन की कोई बात होती है वो भी बताते हैं, मैं भी अपनी, देखो जो बात होती हैं वो 100 बातें होती हैं। तो बस वही थोड़ी देर बातें करेंगे, 15-20 मिनट, और चाय पियेंगे, बैठेंगे। उसके बाद मैं आऊँगी किचन में खाने के लिए। तो चलिए जी, अब मैं चाय वाय पी के आ गई थी अपने किचन में, और अब मैं लग गई हूँ खाना बनाने। एक साइड में मैंने जो फ्रोज़न मटर बना के रखी हुई है ना, उनको मैंने बॉईल करना रख दिया है कुकर में। एक साइड वो बॉईल हो जाएंगी तो दूसरी साइड में सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। और देखिए, सब्ज़ी की तैयारी मैंने कर दी है, सब्ज़ी छोक के, और मैं आ गई हूँ। साथ के साथ पूजा का भी टाइम हो गया। और एक टाइम तो ऐसा होता है ना कि सुबह का टाइम जैसे 9 बजे के आसपास, और एक शाम का टाइम 7 से 8 बजे का, उसी टाइम पूजा का टाइम होता है, उसी टाइम खाने का भी टाइम होता है। तो हम ये सोचते हैं कि खाना बनाए पूजा करें, लेकिन काम तो सारे ही करने हैं। तो साथ के साथ हम एक हाथ किचन में भी रहता है, एक हाथ हमारा थोड़ा छोटा मोटा जो काम होता है उसमें भी रहता है, और हमारा दिमाग ये भी कहता है कि वो भी कर ले, ये भी कर ले। मतलब दिमाग इतनी चीज़ें सोचता है। तो खैर जी, छोड़िए इन बातों को। तो और अब मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में पूजा करने। सब्जी लगभग ये मानो कि मैंने छोक दी थी, फटाफट साथ के साथ कटिंग शटिंग करके सब्जी छोक के, और मैं अब कर लेती हूँ शाम की पूजा। शाम की पूजा का मेरा टाइम हो गया है। उसके बाद में आरती वारती करके, उसके बाद में आज मेरे को थोड़ा सा काम करना है एक्स्ट्रा, मैं वो भी काम करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा आज टाइम बच गया है। अभी पूजा हो के, और ये मानो कि थोड़ा टाइम बचा है अभी, थोड़ी जल्दी, अभी 8 o'clock हुए हैं। आज अभी भूख है नहीं, तो बोले कि थोड़ा आज खाना लेट में ही खाएंगे। तो अभी रोटी सेकूँगी नहीं। और ये मानो आटा गूँथ गया है मेरा, सब्जी भी छोक गई है, सब्जी रख दी है, और पूजा भी ये मानो कि मेरी पूजा भी हो गई है। उसके बाद सीधा मैं आ गई हूँ किचन में, और सोचा कि थोड़ा टाइम है तो चलो आज इसको मैं फ्रिज को साफ़ कर लेती हूँ। और जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो आजकल मैं शाम को करती हूँ, जैसे डस्टिंग हुई या किसी दिन साफ़ सफाई का हुआ। सुबह मैं नहीं करती सुबह, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना। तो सुबह एक तो छुट्टी है मन्नत की क्या, सभी बच्चों की छुट्टी है, तो लेट होता है उठना। देखो, मेरा तो उठना आजकल ये मानो कि मैं तो 8 बजे, 8:30 बजे, 7:30 बजे, इतना लेट मैं कभी नहीं उठती थी। पहली बार ये गर्मी की छुट्टी ऐसी आ रही है जो मैं इतनी लेट उठती हूँ। और इनका रीज़न ये है जी,
क्योंकि मेरी कुछ चल रही है मेडिसिन और कुछ मेरे हेल्थ इशू हो गए थे, उसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे जो दवा दे रखी है ना, वो दवा नींद की, मान लो नींद है उसमें दवा में। और क्योंकि मुझे थोड़ी दिक्कत हो गई थी, थोड़ी डिप्रेशन की दिक्कत हो गई थी, तो इस वजह से उसमें देखो नींद की दवा देते हैं, जैसे मेरे को नींद आनी बंद हो गई थी, तो इस वजह से नींद की दवाई दे रखी है। और वो दवाई खा के मैं इतनी सोती हूँ ना, अब मेरा उठने का ही मन नहीं करता। जब तक मेरी वो नींद पूरी नहीं होती ना, उन दवाई का असर ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता। और अगर ज़बरदस्ती करके मैं उठ भी गई ना, तो इतने मेरे पैर दर्द करेंगे, पूरी बॉडी दर्द करेगी। तो इससे अच्छा फिर मैंने सोचा कि चलो छुट्टी है, कोई बात नहीं। नहीं तो देखो, मैं बहुत सुबह सुबह जल्दी उठ के और अपने पूजा पाठ करने, मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है भगवान जी में, और अब भी मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है। मैं यही चाह रही हूँ कि मेरी बहुत जल्दी दवा छूट जाएंगी और मैं वापस से अपने उल्टे उस रूटीन में आ जाऊँगी जो मैं पहले थी। सुबह जल्दी उठ के पूजा करनी, अपना सुबह जल्दी काम निपटाना। बट आजकल क्या है ना कि मेरा जो रूटीन था वो मेरा सारा डगमगा गया है। जो मेरा पहले का रूटीन था वो मेरा अब बिल्कुल भी नहीं रहा। जो पहले नीलम थी वो अब नहीं रही बिल्कुल भी, काम करने में भी, क्योंकि थोड़ा शरीर भी माटी जैसा कि रहता है, काम करने का मन नहीं करता, थोड़ा मतलब क्या कहे, सुस्ती टाइप का जो होता है ना, वो चीज़ें। और ये जो सब चीज़ें हो रखी है, ये मेरी हो रखी है दवाई की वजह से। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे भगवान माता रानी सब सही करेगी। मुझे तो यही है कि जब इतनी सही कर दी हूँ, क्योंकि एक बार तो मेरी गाड़ी बिल्कुल ट्रैक से नीचे उतर गई थी। ये मान के चलो, जनवरी फरवरी जो मेरे लिए निकले थे वो तो बहुत मुश्किल निकले थे, वो 2-3 महीने मेरे लिए। मैं वही चाह रही हूँ कि माता रानी वो दोबारा से वो दिन मेरे अंदर वापस से न आए। बट अब मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। और कभी मैं अब की बार जाऊँगी डॉक्टर से, तो आप लोगों को मैं अपने डॉक्टर से भी बात कराऊँगी, डॉक्टर से भी मिलाऊँगी। डॉक्टर ने भी काफ़ी बार बोला है, लेकिन अब की बार जाऊँगी तब आप लोगों से है ना, डॉक्टर से भी मैं बात कराऊँगी। अगर किसी को इस बारे में चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। अगर कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा डॉक्टर है तो मैं उनका एड्रेस आपको दे दूँगी। और चलिए जी, ये सब बातें हो गई हैं। और ये मानो कि 8:30 हो गए और मैंने फ्रिज की सफाई करने लग गई मैं। देखो कितनी हमारी लंबी बातें चल पड़ी, और कर रहे थे हम काम की बातें, और बस ऐसे ही बातें हैं ना वो निकल आती हैं, फिर वो बातें पूरी, मतलब ये होता है कि ये अब तो कर ही लेते हैं, उनको बीच में नहीं छोड़ा जाता। तो अभी आटा गूँथ गया था मेरा, सब्जी बन गई थी, और मैं किचन में अपने फ्रिज की सफाई कर रही हूँ। और काफ़ी दिन से मैं ये चीज़ सोच रही हूँ, मैं फ्रिज की सफाई करूँ, फ्रिज की सफाई करूँ। और फ्रिज भी ये मानो कि मेरा काफ़ी गंदा हो रखा था, नहीं तो मैं इतना गंदा नहीं होने देती, साथ के साथ अपना साफ़ करने मतलब कर देती हूँ। बट कोई बात नहीं, ये जो टाइम है मेरा ये भी निकल जाएगा, जैसे तैसे करके मैं अपने टाइम को निकाल रही हूँ। एक तो गर्मी और ऊपर से तबीयत ठीक न होने की वजह से, और सब काम डगमगा पड़ा है मेरा। बट निकल जाएगा ये भी। और अब फ्रिज की सफाई करके, अब सोचा चलो अभी कर लेती हूँ फ्रिज की सफाई। और छेड़ दूँगी ना एक बार काम को, फिर तो उसको पूरा करके मुझे सोना ही है, चाहे कितना भी लेट हो जाइए। और अब मैं आ गई हूँ फ्रिज की सफाई करने। जो धुलने वाला था वो मैंने धुल के रख दिया है। जब तक वो साफ़ पानी, उनका पानी निकल जाएगा और उनके दाग धब्बे, उनको कपड़ा मार के मैंने सूखना छोड़ दिया है। तो जब तक वो सूखेंगे, जब तक मैं अपने फ्रिज की सफाई कर लेती हूँ। तो मैंने उसके लिए लिया एक स्क्रब सॉफ्ट वाला, और उसके हल्का सा मैंने लिक्विड वाला लगाया है, विम बार जो आता है ना लिक्विड वाला, वो लगा के हल्का सा, ज़्यादा जगुण नहीं बनाए, नॉर्मल हल्का सा लगा के, और जो जैसे कि कुछ गिरा विरा हो या किसी के दाग धब्बे हो वो ख़त्म हो जाए। और हाँ, एक चीज़ और मैं जो दिखाऊंगी, मेरे फ्रिज में है ना थोड़े जो नीचे सब्जी वाले ट्रॉली रखते हैं, उसके नीचे पता नहीं क्यों स्क्रैच से टाइप के हो गए, और उसका थोड़ा सा ये लग रहा है कि निशान से हो गए हैं। तो उनको मैं साफ़ करूँगी ना, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद में है ना, मैं साफ़ कपड़ा निचोड़ के उससे साफ़ कर देती हूँ, तो मेरा फ्रिज साफ़ हो जाता है। और ये देखिए जो नीचे के दाग धब्बे हैं ना, वो दिख भी रहे, तो उसके लिए लिया मैंने इनो और नींबू। इन देख रही हूँ इनसे निकलेगा या नहीं निकलेगा। बाकी जो वाइट कपड़ों पे दाग होते हैं ना, वो तो निकल जाते हैं, बट मुझे ये लग रहा है कि हाँ ये निकल जाएगा, क्योंकि काफ़ी हद तक ये साफ़ हो रहे हैं नींबू से और इनो से। मैंने पहली बार ये करके देखा, तो इसमें मैंने सोचा कि जब वाइट कपड़ों के ऊपर दाग छूट जाते हैं इनो से और नींबू से, कोई भी वाइट कपड़ों के ऊपर दाग हो, चाय का हो, खाने का हो, या चिकनाई हो, कुछ भी हो, मैं तो इसी से निकाल लेती हूँ, तो निकल जाता है।
और काफ़ी अच्छा हो जाता है, जैसे वाइट होता है पेपर वैसा वाइट हो जाता है। और तो मैंने सोचा कि चलो फ्रिज के भी वाइट है तो इसी से दाग निकाल के देख रही हूँ। तो दाग, ये मानो कि मेरे दाग, फ्रिज के जो दाग थे वो निकल गए और मेरा फ्रिज बिल्कुल हो गया है साफ़। उसके बाद में मैं वाइट जो कपड़ा है उसको कपड़े से साफ़ कर लूँगी। अभी मेरा फ्रिज अभी बीच में रुका है, पूरा साफ नहीं हुआ। फ्रिज साफ हो गया, दो धुलने वाला था वो हो गया। बाकी जो सेट करने वाला सामान था वो अभी सेट हुआ नहीं है। देखो आप लोगों को भी दिख रहा है मेरा किचन कैसे बिखरा पड़ा है, क्योंकि जो फ्रिज में से सामान निकाला वो भी मैंने यहीं रखा हुआ है। जो पतीले वतीले थे, दूध दही जो भी सामान था, घी, सब मैंने यहीं रखा हुआ है। और फ्रिज साफ़ हो गया, पर ये है कि ये मानो कि आज मेरा फ्रिज हो जाएगा, क्योंकि लग गई ना तो फ्रिज हो जाएगा। उसके बाद में मैंने खाने के लिए पूछा तो बोले कि हाँ अभी खाना बना लो, 9 o'clock हो गए हैं। फिर मैंने सोचा कि बिटिया रानी को भी सुलानी है, तो बस मैं इनको खाना खिला देती हूँ रोटी बना के। आटा तो गूँथ गया था, सब्जी बन गई थी, तो फुलके मैंने सेक लिए हैं अभी। और खाना वाना खा के उसके बाद में मैं दोबारा से अपने काम पे आ जाऊँगी। देखो खाना मैं ये सोचती हूँ कि खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाना खा ले, नहीं तो जो लेट हो जाते हैं ना तो फिर सुबह भी ऐसे ही भूख नहीं लगती। और फिर लेट में खाते हैं ना तो क्या होता है ना, गैस बनती है। और सबसे मुझे ये लगता है कि और काम जो है वो बाद में होते रहेंगे, पर मेरी जितनी कोशिश रहती है मैं यही सोचती हूँ कि जितना हो सके उतना जल्दी शाम को खाना खा ले, जैसे कि 8 बजे, 8:30 बजे। और अब तो छुट्टी होती है ना, मन्नत की छुट्टी हो रखी है, तो मेरे 9, देखो आज 9 बज गए, मैं काम में लग गई तो। और कुछ आ गए थे तो हम उनके पास बैठ गए थे, तो इस वजह से मैं लेट हो गई, 9 o'clock हो गई। नहीं तो फिर भी मैं 8, 8:30 बजे तक हम खाना खा लेते। उसके बाद जी खाना वाना खा के और हो गया था, मन्नत वन्नत के पापा सो गए, मन्नत को सुला रहे हैं मन्नत के पापा। और मैं आ गई हूँ अपने किचन में। जो फ्रिज सेट करना मेरा बीच में बचा था उसको सेट करना है, उसको सेट करके और जितना सामान बाहर रखा हुआ है उसको फ्रिज में वापस से लगाना है। और इसमें भी देखो टाइम लगता है, फ्रिज साफ़ करने में भी कितना टाइम लग गया मेरे को, बहुत काफ़ी टाइम लग गया। और अभी तो लग ही रहा है जो सामान है इसमें फालतू का। देखो हम कितने भी कोशिश कर ले कि हम फ्रिज का सामान निकाल के, और जैसे कि शाम की, मैं डेली का मेरा ये रूटीन है, मैं शाम को जब बर्तन धुलती हूँ ना तो उससे पहले मैं एक बार फ्रिज को चेक कर लेती हूँ कोई फालतू चीज़ फ्रिज में न रखी है। और फिर भी जब मैं फ्रिज को साफ़ करती हूँ तो काफ़ी सामान ऐसा निकलता है कि मैं जो रख के भूल जाती हूँ, या फिर मेरे को दिखता नहीं है। कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि जो दिखते नहीं है ना, उसकी वजह से भी वो चीज़ रह जाती हैं। और जो छोटा मोटा सामान होता है उसकी भी कई बार ये देखो सॉस वॉस होती हैं और मियोनी होती है, उनकी भी देखो एक्सपायरी होती है, तो उनको भी फ्रिज से हटाना होता है। और बस अब मैं अपना फ्रिज सेट कर देती हूँ। उसके बाद में आप ये मानो कि अब टाइम हो गया है 9:30, पौने 10 हो गए हैं, पौने 10 हो गए ये मानो। और मेरा पूरा काम बिखरा पड़ा है अभी तो, और मेरे को लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम अभी सोने में। खैर अभी भी मन्नत को सुला रहे हैं तो इतनी जल्दी तो मन्नत भी नहीं सोने वाली, वो भी बहुत लेट में ही सोती है आजकल। और फिर भी कोई बात नहीं, उसको सुला रहे हैं तो जब तक मैं अपने काम को निपटाऊंगी। और काम तो करना ही है, देखो चाहे लेट हो, चाहे जल्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, हम गृहिणियों का तो काम ही ये है, तो हमें तो यही करना है। और ये मान के चलो अभी 10 बज गए, ये देखो 10 बजाना में 5 मिनट है। और किचन को भी हालात मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
ये देखिए मेरी किचन कितनी गंदी फैली पड़ी है। अभी तो इसको संगवाने में आप ये मानो मेरे को कितना टाइम लगेगा। अभी तो आधा पौना घंटा, मतलब पौन घंटा तो आप मान के चलो, क्योंकि काफ़ी बर्तन भी हो रखे हैं और दही भी बनाना है अभी तो। और जो भिगोने वाली चीज़ें होती है, जैसे कोई राजमा भिगोने होते हैं, छोले भिगोने होते हैं, स्प्राउट बनाने होते हैं, उनको भी भिगोना है अभी। वो मैं रात में ही करके सोती हूँ। भिगोने जो होते हैं, दही को भी मैं रात में ही बनाती हूँ। और अभी तो टाइम लगेगा और बर्तनों का ढेर सारा हो रखा है। और किचन, ये तो कह रहे थे कि अब सो जा, सुबह उठ के बर्तन को कर लेना, मन्नत के पापा बोल रहे थे। बट किचन को मैं गंदा छोड़ती नहीं हूँ। कोई इमरजेंसी हो जाए एक आधी बार, जैसे साल में एक आधी बार, तो एक अलग चीज़ है, मैं अपने किचन को छोड़ देती हूँ। नहीं तो मैं अपनी किचन को साफ़ करके रात में फिर सोती हूँ। मुझे ये लगता है कि सुबह उठते ही कौन करेगा, वो भी तो मैं ही करूँगी ना। और सुबह जब हम आते ही किचन में, सुबह उठते ही किचन में आते हैं ना, तो किचन इतना गंदा दिखता है ना कि पूछो ही मत। तो उससे फिर हमारा, मेरे को तो ये लगता है कि सुबह सुबह ही दिमाग ख़राब हो गया। तो इससे अच्छा है कि अपने रात में ही करके सो जाओ। तो जी चलिए, रात में तो हो गया था, काम पूरा निपट गया था मेरा। और ये है मेरी अगले दिन की दोपहर। सुबह मैंने कोई शूट नहीं करा, मैंने अपना कैमरा उठाया ही नहीं। और ये दोपहर का टाइम है, कल कपड़े धुले थे तो ढेर लगे पड़े थे। उनकी मैं तय लगा के नहीं छोड़ती हूँ कपड़े की, क्योंकि एक बार कपड़े की अगर मैंने तय लगा दी ना, तो फिर वो मेरे से प्रेस होते नहीं है। फिर तो वो पहने जाएंगे ना, तभी एक एक दो दो करके उनके प्रेस होगी, नहीं तो वो प्रेस मेरे से होती नहीं है। मैं ऐसे ही ढेर छोड़ देती हूँ, चाहे वो मेरे से 2 दिन में हो, बट मैं ऐसे ढेर से ही प्रेस करती हूँ। और ढेर लगा पड़ा है, अभी अभी करनी है मेरे को प्रेस। तो इसमें जो तय करने वाले हैं उनको मैं तय करके रख दूँगी, और प्रेस करने वाले जो कपड़े होते हैं उनको मैं प्रेस कर लूँगी। और जो ये वाला काम करती हूँ ना मैं एक्स्ट्रा, वो मैं दिन में करती हूँ, क्योंकि दिन अब इतने बड़े बड़े होते हैं तो दिन कटने भी तो बड़े मुश्किल हो जाते हैं ना। पहले तो देखो मैं दिन में सिलाई कर लेती थी, अपना बुटीक का काम था मेरा। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बता दूं कि पहले मेरा बुटीक का काम था तो मैं कर लेती थी, तो मेरा टाइम पास हो जाता था। अब बट मेरा टाइम पास नहीं होता, दिन इतना बड़ा हो जाता है आके क्या बताऊं, दिन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे दिनों को काटूं मैं अपने। बट ये तो ये मान के चलो, अभी तो मन्नत की छुट्टी है तो इसके साथ थोड़ी शैतानी कर लेती हूँ, थोड़ी देर इसको पढ़ा देती हूँ, थोड़ी देर इसको साथ खेल लेती हूँ, तो मेरा भी टाइम पास हो जाता है। और जब ये स्कूल जाएगी तब मेरा क्या हाल होगा। और अब सिलाई करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, आके मैं सिलाई कर लूँ। पता नहीं क्या हो रखा है, सिलाई करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा। और बस अब अपने जो कपड़े हैं इनकी तय लगा रही हूँ और प्रेस करनी है। मन्नत है वो साथ में खेल रही है नीचे, और वो मतलब शैतानी इतनी करती है ना, अब तो छुट्टी हो रखी तो बहुत ज़्यादा शैतानी करती है। तो फ्रेंड, बस मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।